एक समय की बात है जब इंसान सिर्फ पक्षियों को उड़ता देख सकता था। आसमान, बादल और ऊंचाइयों की दुनिया सिर्फ एक सपना था। लेकिन दो भाई थे जिन्होंने इस सपने को सच्चाई में बदल दिया। वो थे राइट ब्रदर्स। एक जमाना था जब इंसान सिर्फ धरती पर चल सकता था। आसमान की ऊंचाइयां उसके लिए सिर्फ एक सपना थी। लेकिन दो भाई थे जिनके सपनों ने इंसान को उड़ना सिखा दिया। ये कहानी है विल्बर और ऑरविल राइट की, दो आम लेकिन जिद्दी भाइयों की, जिनकी कोशिशों ने इतिहास बदल दिया। विल्बर का जन्म 1867 में और ऑरविल का जन्म 1871 में अमेरिका के एक छोटे से शहर डेटन, ओहायो में हुआ था। उनके पिता मिल्टन राइट एक बिशप थे और मां सूजन राइट मैकेनिकल टैलेंटेड थी। मां ने ही बच्चों में कुछ नया बनाने का जुनून पैदा किया। एक दिन उनके पिता घर लाए एक छोटा उड़ने वाला खिलौना जो रबर बैंड से उड़ता था। इस खिलौने ने दोनों भाइयों की जिंदगी बदल दी। विल्बर ने ऑरविल से कहा, अगर ये छोटा खिलौना उड़ सकता है तो एक दिन हम इंसान को भी उड़ता देखेंगे। जैसे जैसे दोनों बड़े हुए, उनका इंटरेस्ट साइंस और मैकेनिक्स में बढ़ता गया। पढ़ाई के दौरान उन्होंने खुद की प्रिंटिंग प्रेस शुरू की और फिर एक साइकिल रिपेयर की दुकान खोली, राइट साइकिल कंपनी। यही दुकान बाद में उनके एरोनॉटिकल लैब में बदल गई। दोनों भाई साइकिल से एयर डायनामिक्स के फॉर्मूले सीखने लगे। 1899 में विल्बर ने स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने हवाई यात्रा और उड़ान के सिद्धांतों पर मदद मांगी। इसके जवाब में उन्हें ग्लाइडर फ्लाइट्स की किताबें और रिपोर्ट्स मिली। विल्बर ने कहा, हमें यह जानना है कि हवा के साथ कैसे खेला जाता है, जैसे पक्षी करते हैं। उन्होंने नॉर्थ कैरोलिना के किटी हॉक को चुना क्योंकि वहां हवाएं तेज चलती थी। वहां उन्होंने पहला ग्लाइडर टेस्ट किया जो हवा में तो गया लेकिन नियंत्रण नहीं था। गलतियों से सीखते हुए उन्होंने बेहतर मॉडल बनाए। उनका मंत्र था फेल फास्ट, लर्न फास्टर। राइट ब्रदर्स ने अपने खुद के विंड टनल बनाए और सैकड़ों पंखों के डिजाइन टेस्ट किए। उन्होंने इस बात को भी समझा कि प्रोपेलर कैसे काम करता है। ऑरविल ने लिखा, लोग उड़ना चाहते हैं लेकिन उड़ना सिखाने वाला कोई नहीं है। हमें खुद ही शिक्षक और विद्यार्थी बनना होगा। 17 दिसंबर 1903 को कड़ाके की ठंड में उन्होंने किटी हॉक में फ्लायर नाम का पहला इंजन वाला एयरक्राफ्ट तैयार किया। ऑरविल ने पहला प्रयास किया। वो सिर्फ 12 सेकंड के लिए हवा में रहा, लेकिन इंसान पहली बार मशीन के सहारे उड़ रहा था। उस दिन 4 उड़ानें हुई। सबसे लंबी उड़ान विल्बर ने की, 59 सेकंड और 858 फीट की। पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कई बार डेमो दिए, अखबारों को बुलाया, लेकिन अमेरिका की सरकार तक ने उन्हें नजरअंदाज किया। फ्रांस ने उन्हें बुलाया और जब उन्होंने पेरिस में उड़ान दिखाई, पूरी दुनिया दंग रह गई। अब राइट ब्रदर्स का नाम इतिहास में दर्ज हो गया। दुनिया भर की कंपनियों ने उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने शुरू कर दिए। लेकिन अब उनका मुकाबला नए आविष्कारकों से होने लगा। ग्लेन कर्टिस, सैमुअल लैंगली जैसे लोग उनके डिजाइन्स को चैलेंज कर रहे थे। राइट ब्रदर्स को अब अपने डिजाइन्स के पेटेंट और कॉपीराइट्स के लिए कोर्ट में लड़ाइयां भी लड़नी पड़ी। 1912 में विल्बर राइट की 45 वर्ष की उम्र में टाइफॉइड बुखार से मृत्यु हो गई। ऑरविल इस सदमे से कभी उबर नहीं पाए। ऑरविल ने कहा, हमने उड़ने का सपना साथ देखा था, अब अकेले उड़ना अधूरा लगता है। ऑरविल ने इसके बाद राइट कंपनी छोड़ दी, लेकिन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में योगदान देते रहे। आज के जमाने में एयरलाइन इंडस्ट्री, हवाई जहाज, रॉकेट्स, ये सब उन्हीं दो भाइयों की कोशिशों का नतीजा है। नेसा, बोइंग, एयरबस जैसी कंपनियां राइट ब्रदर्स की थ्योरीज को फॉलो करती हैं। इट इज पॉसिबल टू फ्लाई विदाउट मोटर्स, but not without knowledge and skill. Wilbur Wright. If birds can glide for long periods of time, then why can't I? Orville Wright. Wright brothers ने हमें सिखाया कि सपनों को ऊंचाइयां पसंद हैं। अगर हिम्मत हो, मेहनत हो और भरोसा हो, तो इंसान नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। आज जब भी कोई विमान आसमान में उड़ता है, वो उनकी मेहनत की पहचान है। अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर सीखते और आगे बढ़ते रहें।